सर और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने हमें और भी एक दिन दिया और प्रभु का वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं आप सब पवित्र लोगों को जल्दी से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह वचन रहता हूँ। प्रभु का हमारे प्रति इच्छा बहुत गहरा है। हम प्रभु के साथ कैसा लिपटे रहना चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं तो प्रभु से लिपटा रहने में हम कहाँ तक उत्साही है। प्रभु में और भी गहरा जड़ पकड़ना। प्रभु हमें बहुत से आत्मिक वेदों को हमें बताना चाहता है, समझाना चाहता है, फिर तो हम समझने के लिए तैयार है। क्या जो भी प्रभु के संगति में रहेगा, आपको मालूम है अब्राहम प्रभु का मित्र बना तो प्रभु की गहरी बातें, प्रभु के दिल की बातें, वो जो करने जा रहा है वो बात अब्राहम को प्रकट की। ऐसा इस पीढ़ी में भी प्रभु ऐसा लोगों को ढूंढता है। कौन हमारा मेरे साथ लिपटा रहेगा, कौन मुझको अधिक चाहता है, वो व्यक्ति को प्रभु चाहता है। तो आज हमारा जीवन में, हमारे दिल में प्रभु के प्रति कितना तड़प है, प्रभु के प्रति एक गहरा तड़प रहना, प्यास रहना। तो जब हम पहला कोरिन्थी उसका दूसरा अध्याय का 10 वचन में, पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 10 वचन, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें परमेश्वर की गुड बातें भी जांचता है। देखिए मतलब जो भी परमेश्वर की आत्मा पाया वो लोग आत्मा के द्वारा परमेश्वर की गुड बात, बोलेगा तो गहरी बात, बहुत गुप्त बात, वो भी बात को प्रभु उस आत्मा के द्वारा उन्हें प्रकट करके देता है। इसका मतलब हमको प्रभु का उन गूढ़ बातों को सीखने के लिए मौका है। प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी मुझे सुनता है जिसका सच्चा उद्धार हुआ है उसको प्रभु का उन गूढ़ बातों को जानने के लिए कितना उत्साह चाहिए। और हम देखेगा तो मतलब प्रेरित पौलुस खुद अपना जीवन के गवाही में एफेसियों का पत्री में गाता है। एफेसियों का पत्री पहले 3 अध्याय का 4-5 वचन पढ़ना, जिसने तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ। देखिए वो बोलता है कि मैं मसीह में रह करके, मसीह के संग रह करके मैं मसीह के उन भेदों को, मतलब गुप्त बातों को, उन गहरी बातों को मैं कहाँ तक समझता हूँ। तुम समझ रहे हो मैं अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ। हाँ, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। देखा मतलब अभी मतलब पौलुस के समय में इसका बहुत बड़ा गहरा प्रकाश प्रभु दास को मिला। वो क्या है, अन्य जाति के लोग भी, यहूदी लोग सब मिलकर के प्रभु का मंडली एक बड़ा भेद है। प्रियो, मंडली एक छोटा बात नहीं। आज भी सच्चा मंडली को लोग नहीं जानता। सच्चाई वो है, इवन लोग बोलता है कि मैं प्रभु को जानता है, प्रभु का बारे में जानता है, परंतु प्रभु को नहीं जानता। जानने से जिंदगी एकदम बदल जाता है। सच्चा जानकारी हमें है कि नहीं। एक सही भक्ति का जीवन बिताने के लिए हमें प्रभु को जानना जरूरी बात है। प्रभु के बारे में ना जानना नहीं, प्रभु को जानना बहुत अंदर की बात है। अभी हमको हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मालूम, परंतु बारे में मालूम, परंतु उसको हम कहाँ तक जानता है, उसके साथ रहने के लिए वो मालूम पड़ेगा। तो सबसे, और वो हमको जानता नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, आज अगर हम मतलब प्रभु को जानेगा तो प्रभु हमको भी जानेगा, वो भी सबसे श्रेष्ठ बात है। तो आज प्रभु मुझको जानता है कि नहीं, मैं वास्तव में प्रभु को जान पा रहा है कि नहीं। प्रभु को जानने के बाद में प्रभु के साथ कितना गहरा नाता रखना प्रभु हमें चाहता है। लोग मेरे साथ एक अच्छा गहरा नाता में आए, मेरे संगति में रहे। प्रभु ने हमें आत्मा दिया, प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रभु के साथ वो गहरा नाता जोड़ना। उसका 17 वचन भी आप देखिए, उसका 17 वचन में और एक विशेष बात आप देख सकता है। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। मतलब देखिए एकदम जड़ पकड़ना, जड़ पकड़ने के लिए गहराई में जाना है। आपको मालूम है बीज बोने वालों का दृष्टांत में जो पत्थर के ऊपर बोया गया, पत्थर के ऊपर बोया हुआ मिट्टी ज़्यादा ना होने के कारण
ज़्यादा गहराई में जड़ नहीं जा पाया, इसलिए क्या हो गया, छोटा समस्या में वो नष्ट हो गया, छोटा सा धूप आ गया तो सूख गया, क्योंकि उसका जड़ गहराई में नहीं गया। आज हमारे जीवन में हमें मसीह में गहराई में जड़ पकड़ना और वो प्रेम में होकर के जड़ पकड़ना, प्रभु जैसे चाहता है उस जीवन में वो रूट जाना चाहिए। बहुत अनोखी बात है। आज बहुत से लोगों के जीवन में अभी भी छोटी छोटी बातों में वो डगमगाया जाता है ना, छोटी बातों में निराश होता। एक प्रभु का जन अगर थोड़ा सा ही बात पर अगर निराश होता, दुखी बनता या अब छोड़ देता, उसको कैसे बोलेगा भक्त करके है? हमारे जीवन में बहुत से प्रतिकूल आएगा, वो हमारा विश्वास में मजबूत करने के लिए, हमें सिद्ध करने के लिए। प्रतिकूल का समय में मालूम पड़ता है हम कहाँ तक विश्वासी है। मैं आपको पिछले दिन में बताया था कि जब जो भी नाना प्रकार का जो परीक्षा आता है याकूब का पत्री में, उसका पहला अध्याय का 2 से 4 तक हम लोग उस पर मनन किया था, आपको याद होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें विश्वास में मजबूत करने के लिए प्रयोग, अगर हम छोटा भी बातों पर, अभी ये प्रभु का वचन जो भी बीज, ये बीज वचन जो भी बीज था वो जड़ नहीं पकड़ पाया। अगर जड़ नहीं पकड़ पाया तो फिर छोटा परीक्षा में उड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इस पर वो सही नहीं था सच में। अरे हमारा अवस्था क्या है, याकूब क्या बोलता, वापस एक बार हम उस वचन को पढ़ेंगे, याकूब पहला अध्याय का 2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तो पूरे सिद्ध हो जाओ। देखिए, ये सारे परीक्षा आने के पीछे नंबर 1 उद्देश्य, आप पूर्ण रूप में सिद्ध बनना। आप इस परीक्षा, इस शोधना, ये प्रतिकूल के बिना सिद्ध नहीं बन सकता। सिद्ध बनो, आगे फिर के पढ़ो, सिद्ध बनो। और तुम में किसी बात की घटी न देखा, रहे। तुम में किसी बात का घटी ना रहे। देखिए, सिद्ध बनना, तुम में किसी बात का घटी ना रहे। और नहीं, 4 बजे खत्म हो गया। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। देखा ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी एक बात हमें बहुत ध्यान देना, वो वजन को 4 वजन वापस शुरू से पढ़ना। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। देखो, हमारे जीवन में इन परीक्षाओं में धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हमारे जीवन में आने वाला जो भी फर्क में उसको होने दो, वो हमारे लिए बहुत बड़ा उपयोगी बात है। उस प्रकार का काम करेगा, काम हो जाएगा तो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। पूरे सिद्ध हो जाओ, पूर्ण रूप में सिद्ध बनेगा। और तुम में किसी बात की घटी न रहे। देखा, बोलने का अर्थ प्रभु चाहने वाला सारा गुणों में आप एकदम भरपूर हो जाएगा। बहुत अनोखा प्रयोग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में कोई भी प्रकार, लेकिन वजन गहराई में नहीं गया तो, वजन एक से जड़ नहीं पकड़ा है तो हमें गहराई में, प्रभु की गहराई में जाना, वजन के द्वारा। प्रयोग वजन का कमी नहीं है, हमारा कमी है। वजन को उसका पूरा काम करने दो, प्रभु की आत्मा को हमारे में पूरा काम करने दो। हम आत्मा को काम करने नहीं देता, वजन को काम करने नहीं देगा, फिर हम कैसे गहराई में जाएगा। कल से बढ़ करके आज हमारा आत्मीय जीवन की गहराई, कहाँ तक हम गहराई में उतर पाया, ये ज़्यादा से ज़्यादा सुनने वाला वचन को मनन करने के ऊपर है। हमारे में जड़ हमेशा छिपा रहता है, जड़ किसको भी दिखता नहीं। ये हमारा प्रभु के साथ का गहरा गुप्त नाता को बताता है। हम प्रभु के साथ कहाँ तक इतना गहरा नाता में रहता है। मैं हमेशा पवित्र लोगों को ये चेतावनी देता हूँ, आप थोड़े समय प्रभु के साथ साइलेंट बिताइए। आप प्रभु के साथ थोड़ा सा, प्रभु में आपको गुस्से में आ गया, आप मुझसे बोलना, मैं आपका इच्छा जानने के लिए मैं चाहता हूँ। ऐसा आप बोल करके आप शांत रह करके प्रभु का वाणी सुनिए। थोड़ी समय आप एकांत में मतलब प्रभु की ओर देखें, प्रभु आपसे बात करेगा। एकदम प्रियो, हम लोग बहुत गहराई में जाना चाहिए। प्रभु में आने के बाद हम कहाँ तक गहराई में जा पाता है,
प्रभु के गहरा योजना है प्रियो। प्रभु का हमारे बारे में कितना अनोखा योजना है। इसमें हम जितना गहराई में जाएगा उतना अधिक हम प्रभु के लिए उपयोगी होगा। प्रेरित पौलुस हमेशा प्रभु की संगति में रहकर के उस गहराई में जाते थे, है ना। कोलोसियों का पत्री में भी 2 अध्याय का 7 वचन में, कोलोसियों 2 अध्याय का 7 वचन, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। मतलब बोले का अर्थ हमें मसीह में जड़ पकड़ते हुए एकदम गहराई में जाना, उसके द्वारा आप विश्वास में भी मजबूत हो जाएगा। हम कहाँ तक मतलब गहराई में जड़ पकड़ेगा, प्रभु का गहराई उनको जानेगा। प्रभु उन बातों को हमें प्रकाश करके देना चाहता है, कहाँ तक हम उसको जानने के लिए चाहता है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आपको मालूम है जैसा जैसा परमेश्वर की गहराई है ऐसा शैतान का भी गहराई है। शैतान भी बहुत गुप्त रीति में कार्य करता है। आपको मालूम, जब प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय का 24 वचन, प्रकाशित वाक्य 2 का 24, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं। देखा, शैतान की गहराई, वहां पर क्या लिखा? शैतान की गहराई। शैतान को भी कुछ गहराई बात है। शैतान बहुत मतलब चालाक रीति में लोगों को धोखा देता है। वो बातों को भी जानना हमें, हमारा दुश्मन, हमारा विरोधी कैसे कैसे हमें धोखा दे सकता है, वो हमें धोखा देता है। आज भी मतलब प्रभु का गहराई को जाना भर दो, शैतान का गहराई को नहीं जाना हो, लोग भी धोखा खा सकता है। ये भी जानना है, वो चतुर रीति में, है ना। शैतान का झूठ कपटता हमें जानना चाहिए। वो कोई ना कोई बातों पर हमें फंसाना चाहता है, हमें धोखा देना चाहता है। उसका काम आपको मालूम है, जो प्रकाशित वाक्य में 12 अध्याय का 9 वचन प्रकटीकरण, उसका 12 अध्याय का 9 वचन, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, सारा संसार को भरमाते रहता है, भरमाता है, वो भरमाने का काम करता है। आप देखिए, भरमाता है। उसका 10 वचन की आखिरी बात, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला। देखा, वो दोष लगाता है। आप देखिए, भरमाता है, दोष लगाता है, वो कैसे कैसे काम करता है। ये सब शैतानी गहराई है ना। और एक 2 कोरिन्थी में 11 अध्याय उसका 14 वचन, 2 कोरिन्थी 11 अध्याय 14 वचन, देखो, भक्तों को फंसाने के लिए किसी प्रकार का भी वो अभिनय करेगा, है। तो उसका 13 से पढ़िए, 13-14, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी जोड़ती में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। देखा, बोले का अर्थ आज प्रियो मानो प्रभु का दासों का रूप में आकर के वो धोखा देता है। कितने ऐसे लोग हैं प्रियो, हैं, बहुत प्रकार हमें अपना समझेगा परंतु वो अपना नहीं रहेगा। कितने लोग ऐसा धोखा दे करके गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग भक्त का रूप में आएगा, है, आखिर में धोखा दे करके जाएगा। उनको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको बोलता ना, इंडियन आर्मी में और देशों का लोग भी रहता है। वो लोग लड़ाई के समय में अपने देश को धोखा देता है, इधर का पूरा सीक्रेट माना बता देता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान देश को आता है। इस प्रकार का एक मतलब झुंड हमारे बीच में काम करता है, आत्मीय लोगों के बीच में। ये बातों में लोग सावधान नहीं। अगर हम सावधान रहना चाहिए, इसलिए वचन बताया, क्योंकि मैंने खुद मतलब इधर एक बड़ा इंसिडेंट मुझे मालूम है, मैं उसको वर्णन करने के लिए अभी टाइम नहीं, लेकिन कारगिल लड़ाई के समय में मैं भी सर्विस में था। वहाँ पर अपने एक केरला का एक भाई शशि बोल के ड्राइवर, वो ब्रिगेडियर का एक ड्राइवर था, देवलाली से
वो मतलब गाड़ी में पाकिस्तान बॉर्डर में जा कर के वो मन चला गया। जाने के टाइम पर वो बॉर्डर में जब पहुंचा उस टाइम पर अभी आप देखो हाँ भयंकर बात है, एक ब्रिगेडियर एक वीआईपी व्यक्ति है इधर से ही गाड़ी लेकर के मतलब ऐसे इन लोगों को भी पटाया। आप देखो है इतना चालाकी से इंडिया का वो ब्रिगेडियर और पाकिस्तान का वो मेजर जनरल था, उधर से भी वो एक रैंक भी ज़्यादा देता है, उधर का तंगा भी पाता इधर का भी तंगा पाता। आप देखो और उसको क्या बोला मालूम है, जब वो बॉर्डर में आया उसको बोला अभी उधर उसी टाइम तक उसने ड्राइव किया था, उसने बोला अभी मानो तुम उतरो, बोला उसको नीचे उतारा, अभी उसका भी स्टैंडर्ड है, उसको मानो उधर रखवाया और उसको बोला तुम अभी तक कई समय से मेरा मानो सेवा किया है इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, तुमको जाने के लिए पैसा है क्या। उन्होंने उनके पास 2000 रुपया भी दिया, दे करके बोला आप 2 लेटर दिया, एक स्टेशन कमांडर को और आर्टिलरी का कमांडर मेजर जनरल को भी एक 2 लेटर दे करके उसको छोड़ दिया। और वो जब वापस आया अभी देखो उधर का लोगों ने उनको सैल्यूट करके अपना देश में उनको ले लिया और वो गाड़ी लेकर चला गया, इंडिया का गाड़ी भी लेकर चला गया। अभी आप देखो इतना भयंकर बात है और उसमें पूरा इतना गिनती बात लिखा था है स्टेशन कमांडर को और वो आर्टिलरी का मतलब मेजर जनरल को सबको इतना गिनती बात जगह पूरा सीक्रेट पूरा बात है। अभी आप देखो एक ब्रिगेडियर तक बैठने का मतलब कोई छोटी बात है क्या, ये मतलब मेरे समय में मेरा अनुभव में पाया हुआ बात है। इस प्रकार बहुत लोग हैं प्रियो, अन्य देश का लोग अपनी इंडियन आर्मी में ऐसा है तो आत्मिक जीवन में ये कितना ज़्यादा रहेगा। शैतान का मतलब नियुक्त लोग मंडली के खिलाफ में काम करना, सच्चा मंडली के खिलाफ में काम करने के लिए उनमें एक बड़ा अभिषेक रहता है और वो बहुत चालाक रीति में वो लोग काम करेगा। सही में ऐसा लोगों को अपन पहचान सकता है, आखिर उन लोगों का निंदा होगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को भी इसको समझना थोड़ा कठिन होगा, परंतु मैं प्रभु की आत्मा में आपको भी बताना चाहता हूँ ऐसे लोगों का कामों से हमें वो बात प्रकट हो जाते हैं और आखिर में प्रभु उसको दूर कर ही देते हैं। अभी अपना प्रभु के साथ का नाता और प्रार्थना के द्वारा बीत जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मीय जीवन को आप एक हल्का बात ना जानो प्रिय। हम कई प्रकार आज भी कितनी लोग कितनी रीति में धोखा खा रहे हैं प्रिय। ये धोखा का दुनिया है, वो धोखा देगा। कोई भी लोग कोई भी बात करता है तो उनका लक्ष्य क्या है, हमें कैसे भी मंडली से दूर करना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ मतलब प्रभु का वचन के प्रति हमारा प्यास को बुझाना और जिससे हमें प्रेम करना चाहिए उसके प्रति हमारे अंदर नफरत पैदा करना, ताकि हम उनसे वचन ही ना सुने। कितना भयंकर बात है, कितनी ऐसे लोग हैं कि ऐसे झूठे बातें फैलाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम हमारे प्रभु का हाथ में इस्तेमाल हो, प्रभु का महिमा का पात्र बने, कोई भी धोखा ना खाए प्रियो। सबसे बड़ी बात है जब ये दुनिया में ये सब चल रहा है तो बाइबल में इतना अच्छा रीति में क्लियर रीति में ये बात लिखा हुआ है, हमें सावधान रहना चाहिए। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर हमें जानना है कि प्रभु की जैसा गहराई है ऐसा शैतान का भी गहराई है। शैतान बहुत चालाक रीति में, इसलिए 2 कोरिन्थियों 2:11 वचन में प्रभु का लोगों को आत्मा के द्वारा वचन के द्वारा प्रभु ने यह बात समझाया। इसलिए प्रेषित पौलुस कोरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर बोलता है 2 कोरिन्थियों 2:11 कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ देखो, बोलने का मतलब हम उसकी युक्तियों को जानता है, वो कैसे कैसे हमें धोखा दे सकता है करके प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु के दासों ने हमको समझाया है। प्रियो, हमें समझना जरूरी बात है। मैं आपको कितनी बातें बताया प्रियो, कितनी बातें बताया, पर तो लोग क्या है कि बताने वाला बातों पर इतना अमल नहीं करता, उसको लापरवाही करता। लापरवाही करने के बाद में आपको मालूम है बहुत लोगों का एक खूबी क्या है, जो मना किया वो बात को करके देखना, क्योंकि वो अपने आप को एक होशियार समझता है और ऐसे ही लोग फिसल जाता है, ऐसे लोग गिर जाता है। प्रियो,
हमें रोज अपने आप को नम्रवर्धीन करना, प्रभु के मतलब दया के लिए, प्रभु के अनुग्रह पाने के लिए, प्रभु के सहायता मिलने के लिए अपने आप को नम्रवर्धीन करो। कभी भी किसी बात पर घमंडी ना बनो, अपने ऊपर भरोसा मत करो। हर एक बातों में हम प्रभु को चाहना, प्रभु का सहारा चाहना, प्रभु में बना रहना। प्रभु के उस प्रभु में जड़ पकड़ो, प्रभु के उस गहराई में जाओ, प्रभु के दिल की इच्छा भी जानने के लिए प्रभु के संगति में रहो प्रियो। वो बहुत अनोखा अनुभव है। मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, कोई भी आपको जो बताया जाता है उससे बढ़ करके अगर आगे बढ़ेगा तो अभी धोखा ही खाएगा। रोज मैं प्रभु के वस्त्र में बैठ करके प्रभु की आलोचना पा करके आपको दे रहा हूँ। ये संदेश को आप कुछ ना जाने प्रिय, और ये संदेश एक दूसरे को जरूर आप पूछना, आपने आज का संदेश सुना क्या समझा। आपस में आप लोगों के पास आजकल किसके पास मोबाइल नहीं, एक विश्वास से दूसरे के साथ भी बात करो प्रिय। आपने क्या समझा, आपने आज का संदेश समझा है क्या, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। क्योंकि कई बार ऐसे भी कमड़े जाएगा कि कोई हमको पूछा ही नहीं। आपके पास सबके पास प्रेयर लिस्ट है, और उसको देख करके सभी को एक बार हफ्ता में एक बार रिंग करके पूछो, आप कैसे है, प्रभु में आनंद है कि नहीं, संदेश मिल रहा है कि नहीं है, कोई मतलब कैसा है, थोड़ा सा पूछो। उसके लिए कोई भारी खर्चा नहीं है। ये है प्रभु का प्रेम। नहीं तो इस पर दोष लगाने के लिए भी चाहने वाला कुछ लोग रहेगा, हमको कोई पूछा ही नहीं है। बहुत बड़ी, मैं कई लोगों को फ़ोन करता है तो उनका फ़ोन मतलब एक ही स्विच ऑफ है, नहीं तो हमारा रेंज से बाहर, ऐसे कई बातें, कई लोगों से बात ही नहीं कर पाता, मिलता ही नहीं है। बहुत भयंकर मुश्किल की बात है। फिर ये एक मतलब ऐसा एक समय है, किसी न किसी प्रकार भी विरोधी धोखा दे सकता है। इसलिए सबके प्रति हमें बोझ है। इसलिए मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, हर एक लोग कम से कम हफ्ता में एक बार एक दूसरे से बात करो। हर एक को, मंडली के सब लोगों को, सबके नंबर आपके पास है, प्रेयर लिस्ट में है। अब जरूर उस नंबर के अनुसार मतलब बातें करना, और जिसका भी नहीं है तो आप जरूर मतलब मुझे पूछो, नहीं तो विवेक को पूछो, जरूर वो बताएगा। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आखिरी हमें एक सच्चा भक्त बन करके जीना है, प्रभु का भाई में आगे बढ़ना। प्रभु का भाई बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकता। हम उन बातों को देख रहा था कि मतलब प्रभु का भाई में हम आगे बढ़े। प्रभु का भाई आज कहाँ तक हम प्रभु का भाई मानता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब ओबेदिया बोल करके एक भक्त के बारे में हम लोग देखता है, मैं वहाँ पर आपको डायरेक्ट ले जाना चाहता हूँ। जब पहला राजा 18 अध्याय उसका 3-4 वचन, ये अहाब राजा का मतलब एक अच्छा मिनिस्टर था, बहुत अच्छा भक्त था, उसका बारे में पहला राजा 18 अध्याय का 3-4 वचन। अहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। वो उसका अहाब का घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय हाँ। यहाँ तक मानता था कि जब येजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। देखिए यहाँ पर आपको मालूम है इजबेल ने क्या किया था, यहोवा के भक्तों को सबको मार कर खत्म करने का प्रयास किया। इजबेल एकदम मसीह विरोधी का आत्मा से भरा हुआ, प्रभु का भक्तों को नाश करने के लिए है मतलब एक करने वाला एक औरत था है। एकदम आपको मालूम है कि उस समय में ये ओबेदिया प्रभु का यहोवा के भक्तों को 50-50 करके 2 ग्रुप बना करके 2 गुफाओं में रहकर उनको भोजन खिला करके उनका पालन पोषण करता था। देखिए कितना गहरी बात है ना। उसका 12 वचन भी पढ़ना, 12 वचन की आखिरी बात। वो जब मैं जाकर, वो बचपन से मतलब यहोवा का भक्त भाई मानता था, ऐसा एक शब्द हुआ। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूँ। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। देखिए मतलब वो बोलता है कि एलिया को बोलता है, सॉरी एलिशा को बोलता है, मैं बचपन से
मैं यहोवा का भय मानते आया हूँ। बहुत बड़ी बात है। अभी एलिया को प्रभु का आत्मा का अगुवाई हुआ, वो अपने आप को प्रकट करना चाहा। तब अभी ओबेदिया को मालूम है एलिया को प्रभु इधर से भी उड़ा ले जाएगा, तो मैं अब के पास जाकर जाएगा, आप एलिया को अगर नहीं मिल पाया मेरा गला काटेगा, तो झूठ बोला बोल के। इसलिए मतलब वो एलिया से बात करने के टाइम पर वो बोलता है मैं बचपन से, मेरे बचपन से मैं एक यहोवा का एक भक्त है। देखो ये यहोवा का भक्त है करके शायद इसाबेल को मालूम नहीं तो इसको भी कर्म कर देता था, है, क्योंकि वो प्रभु का सारे भक्तों को इसाबेल खत्म कर रहा था। आप देखो प्रियो, है ना। तो एक सच्चा भक्त भक्तों को बचाने का काम करता है। इतना प्रतिकूल अवस्था में अपना भी गला काट सकता है, ये जानने के बावजूद भी ओबेदिया ने यहोवा के भक्तों को, 100 लोगों को बचा कर रखा। 100 लोगों को अपनी तरफ से मतलब भोजन दे करके पालन पोषण किया। कितना एक अनोखा भक्त है। हमारे जीवन में एक भक्त है तो प्रभु के लिए सरस करेगा, दूसरे के लिए वो उपकारी बनेगा। प्रभु का भक्ति या प्रभु का भय मानने का 9 गुण में निधि वचन से आपको बताना चाहता हूँ। अच्छी बात है, प्रभु का ये जानना अच्छी बात है, क्योंकि सच्चा प्रभु का भय मानता है तो ये अनुग्रह हमारे लिए भी रहेगा। बहुत आशीषता की बात है। मैं आपको ये बातों को पढ़ाना चाहता हूँ। आप निधि वचन का किताब निकालिए, आपके सबके पास निधि वचन का किताब है ना, मेरे साथ आप उसको भी निकालना और पढ़ना है। निधि वचन का किताब उसका पहला अध्याय, उसका 7 वचन पढ़ना। निधि वचन पहला अध्याय का 7 वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। देखा, यहोवा के भय मानना बुद्धि या ज्ञान की शुरुआत है, मूल है, आरंभ है। बहुत अच्छा बात है। प्रभु का भय, ये जो ज्ञान आनंदकाल का ज्ञान की बात है, स्वर्गीय ज्ञान की बात है, किसको मिलता है? जो प्रभु का भय मानने वालों को। वही बात थोड़ा सा और गहराई में वही बात का अर्थ उसका 9 अध्याय का 10 वचन में लिखा। आप थोड़ा देख पढ़िए, 9 अध्याय का 10 वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो मतलब यहाँ पर भी लिखा है प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि का आरंभ। हर एक व्यक्ति बुद्धिमान है तो वो प्रभु का भय मानेगा। इसका मतलब आपको मालूम है, जो व्यक्ति प्रभु का मतलब भय मानता है वो बुद्धिमान है, प्रभु का भय नहीं मानता है तो वो मूर्ख है। एकदम साफ बात है। आज हमारे जीवन में हम प्रभु का भय मानता है क्या? प्रभु भय का भय मानेगा तो वहाँ पर एक व्यक्ति स्वर्ग का दृष्टि में बुद्धिमान होकर के गिना जाता है ना। कोई बात को उसका 2 अध्याय का 6 वचन, नीति वचन 2 का 6। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। हाँ, क्योंकि देखिए बुद्धि कौन देता? यहोवा ही देता है। प्रभु की ओर से हमें बुद्धि पाना, ज्ञान पाना, स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मैं आपको बताया, हम जो बात बोल रहे हैं ये दुनिया का PhD पाने के बाद नहीं, उसके लिए वो एक बड़ा आपका परिश्रम का फल है। आज बाइबल को भी उस रीति में मतलब परिश्रम करके डिग्री हम पाने वाले लोग हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ये प्रभु की आत्मा के द्वारा सिखाए जाने वाले बात है, ये प्रभु से सीखने वाले बात है, ये प्रभु से प्राप्त करने वाली बात है, ये प्रभु ही देता है। इसका अध्यापक एक प्रकार पवित्र आत्मा है। बहुत बड़ी बात है, प्रभु से सीखने वाली बात, इसको जानना जरूरी बात है। प्रभु की ओर से ये मिलता है। वापस पढ़ना उसको, 2 अध्याय के 6 वचन पूरा पढ़ना। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। देखा, प्रभु के मुंह से वो बात निकलते हैं। ज्ञान और समझ की बातें प्रभु के मुंह से निकलती है। मनुष्य कितना भी परिश्रम करेगा तो भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बताया ना, जो प्रभु वो गहराई में, प्रभु का गहराई को जानना, प्रभु की गहराई को कौन जान सकता? प्रभु का काम का महत्व कौन जान सकता? प्रभु का बात मानने का फल कौन जान सकता?
प्रभु वहाँ पर काम करता है। प्रभु का जो भी वचन मानता है, आपको मालूम है प्रभु एक शब्द कह दिया तो उसके पीछे प्रभु कार्य भी करता है। जब यिर्मयाह ने भी किताब में ऐसे लिखा है 1:12, आपको मालूम है जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनने के बाद ये प्रभु का वचन जान करके विश्वास करेगा तो उस वचन में आपके लिए जो भी वायदा है, जो भी बात है, वो आपका जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु जागृत रहता है। पढ़ी इसको, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। देखा प्रभु अपना वचन को पूरा करेगा। प्रियो इसे एग्जाम्पल बोलेगा तो नयमान को बोला तुम 7 बार जाकर योर्दान में डुबकी लो। एक किसका वचन था? प्रभु का वचन था। प्रभु का वचन प्रभु का दास एलीशा के द्वारा आया वो बात अलग है, लेकिन प्रभु का वचन था। उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार ये बात है, वो प्रभु का वचन के अनुसार डुबकी लिया, वो एकदम चंगाई पाया। कौन काम किया? एलीशा ने काम किया, प्रभु ने काम किया? प्रभु ने काम किया। जब मतलब दूसरी राजा उसका 6 अध्याय का 10 वचन पढ़ना, मतलब वहाँ पर हम लोग क्या देखता है, देखो ये बातें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ अपने जीवन में, मतलब उसका 5 अध्याय का 10 वचन। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। उसका 14 वचन। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। देखा, मतलब प्रभु का जन जैसे कहा, प्रभु का भक्त ने जैसे कहा वैसा उसने किया, वैसा ही वो शुद्ध हो गया। अब देखिए आज भी आप ये जो वचन सुन रहे प्रियो, ये मेरा वचन नहीं, ये प्रभु का वचन है। मैं आपको प्रभु से पा करके दे रहा हूँ। प्रभु का जन से जो भी वचन सुनेगा, अगर आप वैसे करेंगे आप भी ये बात को देख सकते हैं। देखो एक समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे समान मनुष्य का दुनिया में था। उस समय में प्रभु यीशु ने जो भी कहा और जिसने भी किया उसने प्रभु का महिमा देखा। वो काम आज भी प्रभु करता है। आज प्रभु का भक्तों के द्वारा प्रभु ये काम अभी भी करता है। जैसे अभी आपको मालूम है लूका 5:5 में पत्रोस प्रभु को एक शब्द कहता है, बोलता है हमने पूरी रात पर मेहनत किया। लूका 5 अध्याय का 5 वचन। हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखो तेरे कहने से जाल डालूंगा, तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो वहां पर क्या हो गया आपको मालूम है? एक बोट नहीं 2 बोट भर दिया। आप देखो ये कहाँ से कैसे आया? प्रभु के मार्ग कौन जान सकता है ना? प्रभु की आज्ञा पर काम करने पर कितना बड़ा काम होता है प्रिय। आप देख रहे हैं बहुत इतना जाल फटना चाहिए, इतना मछली आने के बाद में प्रभु फटा नहीं है। प्रभु का वचन के अनुसार काम करना प्रभु हमें देता है प्रिय। हमारा बुद्धि काम नहीं करता, इसलिए अपने बुद्धि के सहारे पर नहीं चलना। प्रभु के वचन को आप पूरा विश्वास कर, वचन मानना, वचन को सुनना। अगर आपको एक ज्ञान का कम है तो याकूब ने क्या कहा? याकूब का पत्री 1 अध्याय का 5 वचन। देखिए स्वर्गीय ज्ञान की बात है। और प्रभु के वचन पर संदेह ना करो, विश्वास कर और ऐसे करो जो वचन कहता है। यहाँ पर याकूब बोलता है अगर हमें ज्ञान की कमी है तो याकूब 1 अध्याय का 5 वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। देखा, अगर आप प्रभु से मांगो उस स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वचन, अगर आपको वचन पढ़ने के समय में आपको समझ में नहीं आता, आप प्रभु को बोलो, प्रभु जरूर आपका समझ को खोलेगा। प्रभु की आत्मा आपको समझने के लिए मदद करेगा। आज बहुत से लोग शायद वचन पढ़ने के समय में या वचन सुनने के समय में उनको समझ में नहीं आता। हमें समझ में आने का कृपा तक प्रभु देता है। प्रभु हमारा ज्ञान को बढ़ाएगा। प्रिय कैसे भी अवस्था में स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करना, प्रभु की बातों को जानने के लिए हमें ज्ञान का जरूरत है। प्रभु को, प्रभु का मार्ग को, प्रभु की इच्छा को, स्वर्गीय बातों को, सारे बात के लिए हमें स्वर्गीय ज्ञान चाहिए।
ये प्रभु की ओर से हमें मिलता है। आपको मालूम है पुराना नियम में दानियल एक ऐसा विपत्ति में पड़ा था जहाँ पर वाला और उधर का जो दुनिया का बुद्धिमान ज्ञानी लोगों का नष्ट होने का खतरा था। वहाँ पर प्रभु ने दानियल को राजा का उस स्वप्न का भेद समझाया। ये ज्ञान प्रभु ने उसको दिया। दानियल 2 अध्याय उसका 21-22 पढ़ना। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। बहुत गहरी बात है ना। मतलब हर एक बातों का सही समझ रहने वाला एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु है। प्रभु सारे बातों को जानता है, इसलिए हमें प्रभु को पूछना चाहिए। हमें जो भी बात समझ में नहीं आया हमें प्रभु को पूछना चाहिए। आपको मालूम है एक बार आसाफ ने भी अपने जीवन के अनुभव में बोला था कि दुष्टों का पुष्टि देख करके उसको बहुत बड़ा दुख हुआ है, लेकिन उसकी बुद्धि में वो जांच किया, उसको समझ में नहीं आया। आपके प्रभु का भवन में गया, प्रभु ने उसको समझाया। 73 वचन संहिता में आप पढ़ता है, मैं अभी उधर नहीं जाना चाहता हूँ। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में प्रियो हमें नहीं समझ में आया इसलिए आप निराश मत होना। अगर आपको समझने की इच्छा है तो निश्चय आप प्रभु को पूछो, प्रभु आपको ये ज्ञान देगा, है ना। कुछ भी बात है आप प्रभु से प्राप्त करना। प्रभु का ज्ञान, ये प्रभु का भय मानना, ये बुद्धि का शुरुआत है। प्रभु का भय मान, प्रभु का भय मानकर जीवन बिताएगा तो जरूर प्रभु आपको सुंदर स्वर्गीय ज्ञान से भर देगा। मैं आपसे विनती करता हूँ अपने जीवन को परखो। आज भी स्वर्गीय ज्ञान में कुछ भी बात है हमें प्रभु से ही प्राप्त करना है, प्राप्त होता भी प्रभु से। अगर आपको विश्वास का भी कमी है तो प्रभु से विनती करना है। जो भी काम है वो प्रभु से विनती करना, प्रभु देता है। और दूसरा प्रभु का भय मानने का गुण क्या है, कोई नीति वचन उसका 8 अध्याय का 13 वचन, नीति वचन 8 का 13। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। बस देखो, सच में प्रभु का भय मानने वाला हर एक बुराई से दूर रहेगा, बुराई से भर करेगा, नफरत करेगा। वो कभी बुराई नहीं करना चाहेगा, वो कभी भी जाकर के पाव में नहीं पड़ेगा। एक भक्त है तो है, वो एक झूठ बोलने के लिए भी तैयार नहीं होगा, किसी को धोखा नहीं देगा, किसी को फंसाएगा नहीं। ये प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति का चिन्ह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिन प्रतिदिन देखो, हम लोग हमारे आत्मीय जीवन में हमें परिपक्वता में बढ़ते जाना हमारा काम है। जीवन में उसी जीवन की शुरुआत में गलतियाँ हो सकता है, लेकिन वो गलतियों को करते नहीं रहना। हमें उन बातों को कबूल करके प्रभु से माफी क्षमा पा करके जीवन बिताना। परंतु जो सच्चा प्रभु का भय मानता है वो कभी भी बुरा काम करने नहीं जाएगा, वो उससे बुराई नहीं होगा। कोई बात हम उसका 16 अध्याय का 6 वचन की लास्ट पार्ट में देखा है, कोई 16 अध्याय का 6 वचन के लास्ट पार्ट। और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। देखा, बुराई करने से बच जाता है, बोलने का मतलब वो बुराई करने के लिए कदम नहीं बढ़ाएगा, बच जाएगा, उससे दूर हो जाएगा, उस बातों से वो निकल जाएगा। प्रभु का भय मानने वाला दिल हमारा होना बहुत श्रेष्ठ बात है। आज भी बहुत लोग जा करके बुराइयों में क्यों डूबता है, प्रभु का भय नहीं। एक बात जानना, कोई भी प्रकार का पाप करेगा तो पहली बात आप प्रभु को मान करके उसे क्षमा पाने के बावजूद भी आपको उसका सजा मिलेगा। प्रभु सजा देते बिना नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब आप ये मत सोचना आपने मतलब कबूल किया था फिर भी सजा क्यों, प्रयोग आपका किया हुआ उस पाप का सजा आपके ऊपर रहेगा, आपको उसका ताड़ना आएगा। कभी भी प्रभु आपसे उसका ताड़ना मतलब आपको देगा, ये बात भी जानना। इसलिए मतलब व्यक्तियों को हल्का बात ना समझो,
और किस प्रकार प्रभु आपके जीवन में ताड़ना देगा, ये भी हमारा हम लोग को ही नहीं बोल सकता। इसलिए हमारा जीवन में प्रभु से ताड़ना पाने के लिए तैयारी मत करो। हर एक प्रकार प्रभु का भय मान करके हर एक बुराई से बेचिकर चलो। एक और वचन पढ़ना 3 का 7, नीति वचन 3 का 7। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बुराई से अलग रहना प्रिय, हर एक प्रकार का बुराई से अलग रहना। न कई बार लोग बोलते हैं, बहुत साहस करता है, वजन के खिलाफ में भी कदम बढ़ाने के लिए मालूम वो तैयार हो जाता है। वो एक्चुअली एक घमंड है, प्रभु का भय न होने वाला अनुभव है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ एक अवस्था को पार करने का कोशिश ना करोगे। अपनी दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान ना समझो। आज बहुत लोगों का ऐसा अवस्था है, मैं समझता हूँ मैं थोड़ी ऐसे बच्चा है, ऐसा बोलते हैं कई लोगों को समझाने के टाइम पर, लेकिन वो एक घमंड है, वो प्रभु का भय ना होने के कारण है। मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, अपने अवस्था पर रखो। हर प्रकार का भाव और बुराई से, गलत बातों से हम दूर रह पा रहे हैं क्या? कितना तक हम दूर रह पा रहे हैं, इस बात में हमें सावधान रहना चाहिए। तो अगर हम सावधान नहीं रहेगा, ऐसा गलतियों में भावों में पड़ करके हमारे जीवन में बहुत भयंकर धोखा खा सकता है। सावधान रहना। प्रभु का भय मानने वाला हर प्रकार का बुराई से दूर रहेगा। मैं आज अगर हर प्रकार का बुराई से दूर रहता है, निश्चय बात है वो व्यक्ति में प्रभु का भय है, उसका दिल में प्रभु का भय है, ये बात है, ये जानना। तीसरी बात क्या है कि मतलब उसका 10 अध्याय का 27 वचन, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। देखा, यहोवा का भय मानने से क्या होता है? आयु बढ़ती है। प्रियो, आज आयु बढ़ाने के लिए कितने प्रकार का लोग टैबलेट खाता है, टॉनिक पीता है, बहुत कुछ करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का भय मानो, प्रभु आपका आयु को बढ़ाएगा। क्योंकि प्रभु का आप एक उपयोगी बर्तन है, तो प्रभु का ज़्यादा दिन ये दुनिया में आपको रख करके प्रभु का महिमा करना है। इसी कारण आप जरूर प्रभु का भय मानेगा तो आपको अच्छा आयु मिलेगा। बहुत सुंदर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी तरफ से आयु बढ़ाने के लिए मतलब पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको कसरत करने की जरूरत नहीं। आपका आयु सच्चा प्रभु का भय मानेगा तो प्रभु आपका आयु बढ़ाएगा। प्रभु का भय मानो प्रियो। यूब के जीवन में बहुत परेशान आया, लेकिन वो प्रभु का भय मानता था, इसलिए प्रभु ने मानो इतना सारे विपत्ति होने के बावजूद भी यूब और भी उसको 10 बच्चा हुआ, वो बच्चे का बच्चा हुआ, उसका बच्चा हुआ और उसका बच्चा हुआ, 4 पीढ़ी तक। आप देखो, इसका मतलब प्रभु ने उसका आयु कितना बढ़ाया। आप देखो, है मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का एक भय मानने वाला व्यक्ति बनना। आज मैं कहाँ तक प्रभु का भय मानता है, भय मानेगा तो प्रभु आपको आयु और आरोग्य देगा। प्रभु का भय मानने वाला मौसा 120 साल तक मतलब वो कितना सामर्थ्यवान था। आप देखिए, प्रभु ने आयु दिया, आरोग्य दिया, तो प्रभु आयु आरोग्य सब देता है। ये प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति के लिए प्रभु का वायदा है। 4वां वायदा मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीति वचन उसका 14 अध्याय का 26 वचन। नीति वचन 14 अध्याय का 26 वचन। यहोवा का भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरणस्थान मिलता है। देखिए, प्रभु का भय मानने वालों को धैर्य होता है, दृढ़ धैर्य बोलेगा तो बहुत उसको हिम्मत है। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु का है तो कोई भी प्रतिकूल से वो डरेगा नहीं। दृढ़ धैर्य बोलेगा तो मतलब प्रभु का बात को कितना भी तकलीफ का बीच में भी निभाने का साहस करने वाला एक माला बल है। बहुत बड़ी बात है। कितना भी प्रतिकूल का बीच में भी प्रभु का वो महिमा कर पाएगा। उसको ऐसा दृढ़ धैर्य होना चाहिए। आपको मालूम है, इस प्रकार का ये सारे लोगों के जीवन की बात नहीं, प्रभु का यदि सच्चा जानकारी रखने वाले लोग जो सही प्रकार प्रभु का भय मानता है, वो लोगों की अवस्था है।
जब दानियल की किताब में ऐसे एक शब्द है, दानियल 11 अध्याय का 32 वचन के आखिरी भाग में, दानियल 11 अध्याय 32 वचन के आखिरी भाग में लिखा है कि जो प्रभु को जानेगा वो यहाँ बांध कर बड़े बड़े काम करेगा, ऐसा है ना। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे हाँ। वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। देखा, वे यहाँ बांध कर बड़े काम करेंगे। प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति को प्रभु ज्ञान देता है और वो ज्ञानी व्यक्ति प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करेगा। आपको मालूम है, शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग का धमकी दिया गया वो लोग नहीं डरा। उनको मालूम है हमारा प्रभु कौन है, हमारा प्रभु चाहे तो ये आग से हमको बचा लेगा। वहाँ पर लोग गवाही देता है, मानव दानियल 3:17 में शायद वहाँ पर वो लोग राजा को गवाही देता है। 3:17 पढ़ना। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। देखो मालूम, उन लोगों को मालूम है हमारा परमेश्वर कौन है। प्रियो, आज भी हमने हमारे प्रभु को जाना, प्रभु को जानेगा तो प्रियो अभी भी अपन प्रभु के वचन के खिलाफ, प्रभु की इच्छा के खिलाफ आने वाला कोई भी बात में हम डगमगाएंगे नहीं। आज हम कोई भी बात से आप डर जाता है क्या? आज कई लोग छोटी छोटी बातों में डरता है, घबरा जाता है। क्या हमने प्रभु से ऐसे आत्मा पाया डर जाने वाला? एक सच्चा भक्त मानव ऐसा डरों से छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति है, सही भक्त है। प्रभु का जन्म करके अगर आप आता है तो आज आपको मृत्यु का अर्थ आपको मालूम है, प्रभु से दूर जाना है। तो आज आप प्रभु में है ना, फिर डर को कहाँ पर काम करने का मौका है? आप बताओ मुझे। क्योंकि मृत्यु का अर्थ प्रभु से दूर जाना है। ऐसा है तो आप मुझे बताओ, मतलब आप प्रभु को ही पाया तो फिर प्रभु आपके साथ है ना, फिर आपके अंदर मृत्यु का डर कैसे आएगा? अभी अभी यहाँ पर शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने भयंकर आग है। उस आग में अभी जाना ही पड़ेगा क्योंकि राजा अभी आग में डालने का आज्ञा भी दे दिया। लेकिन वो लोग बिल्कुल निर्डर होकर बोलता है हमारा महान परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, अगर वो चाहता है तो हमें आग से भी बचा लेगा। हम बचाएगा तो हम प्रभु को मानेगा, ऐसे नहीं। हमारे प्रभु के पास इतना सामर्थ्य है, वो हमको बचा सकता है। नहीं बचाएगा तो भी हम ये पाप नहीं करेगा क्योंकि उनको प्रभु का भय है। शद्रक मेशक अबेदनगो को प्रभु का भय है। प्रभु की इच्छा के खिलाफ पाप करेगा तो वो कितना भी मानो अच्छा काम करे या परिश्रम करे, सब व्यर्थ हो जाएगा। और वो बोलता है कि नहीं, हम किसी प्रकार भी मूर्ति का साथ मने दंडवत नहीं करेगा, चाहे आप आग में डालो, और तो प्रभु हमें आग से भी बचाएगा, उसमें भी तो हमको मार नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि उन लोग में मृत्यु का डर नहीं था। इवन मर गया तो भी प्रभु के साथ मिलेगा, ये बात उनको यकीन था। आज हमारे अंदर ऐसे प्रतिकूलों में ऐसा प्रतिकूल कभी आया क्या? मृत्यु का प्रतिकूल मेरे जीवन में मृत्यु का प्रतिकूल आया। फिर मुझे जब मैं मोजाम्बिक में गया था, वहाँ पर मुझे ये धमकी दिया गया था कि देख तुम्हारा ये जो उनकी दृष्टि में धर्म प्रचार वो बोलता है, वो अपने धर्म प्रचार करता नहीं, वो बात अलग है। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता है पर उन लोग उसको धर्म प्रचार बोलता है। वो लोग बोला तुम्हारा ये धर्म प्रचार बंद करना, नहीं तो दुश्मन का गोली से नहीं, हम तुमको गोली से उड़ा देगा। और अभी हम लड़ाई के मैदान में हैं, इसलिए कोई मर भी गया तो कोई पूछेगा नहीं, तुम जिंदा हालत में नहीं लौटेगा। इसलिए तुमको सोचने के लिए एक दिन देता हूँ। देखो एक बड़ा धमकी, मृत्यु का धमकी। अभी आप बताओ, मुझे सोच करके बोलने के लिए एक दिन दिया, मैंने उनको उसी टाइम पर बोला मुझे इस बात में सोचने के लिए एक दिन की जरूरत नहीं। अभी उत्तर देता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का गवाही देते बिना नहीं रह सकता और आप लोग मुझे नहीं मार सकता। ये भी बताया क्यों? मृत्यु का अधिकारी मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मैं जिस प्रभु का मैं गवाह बनता हूँ, मुझे मालूम है
मुझे, क्योंकि प्रभु ने मुझे वचन दिया था कि तुम उधर जाएगा, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुझे कुछ अनोखा अनुभव में दूंगा और मैं वापस भारत में लाऊंगा और मेरा गवाह बन करके तू काम करेगा। ये प्रभु ने मुझसे क्लियर बात किया था। और इसलिए जैसे अभी पत्रोस को वचन मिला था कि जब तक तुम बुढ़ा नहीं होगा, दूसरे आके के कमर नहीं बांधेगा, तुम नहीं मरेगा। इसलिए हेरोदा उनको पकड़ करके जब वो जेल में डाला तो भी पत्रोस, अभी आपको मालूम है याकूब का गड़ा काटा, इसके बाद में पत्रोस को पकड़ा, तो मतलब हेरोदा उसको भी नाश करेगा, ये बात पक्की बात है। लेकिन हम देखते हैं कि पत्रोस एकदम पत्रोस मुझे लगता है कि मेरे जैसे, वो लेट गया तो सो गया, मैं भी ऐसे ही, कोई भी कहीं भी क्यों ना हो, लेट गया ना, प्रभु का हाथ में सौंप दिया ना, अच्छा नींद आता है, कितना भी प्रतिकूल में। ये बात एक बहुत बड़ा गवाही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको आर्गो है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, परंतु कोई भी कहीं भी क्यों ना हो, कितना भी प्रतिकूल में क्यों ना हो, मैं लड़ाई के मैदान में भी बहुत फायरिंग चलने की जगह पर भी मुझे जब सोने के लिए अवसर मिला, मैं, वो लोग बोलते हैं कि आप कैसे सोता है, वो लोग भी अचंभित होगा, इतना गहराई में आप कैसे सो सकता है इस ऐसी जगह में। प्रियो, नींद कौन देता है? नींद कौन देता है? एक भक्त का जीवन में नींद भी प्रभु देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब माला यदि वचन 3 अध्याय का 24 वचन देखो, एक एक बातों में कितना गहराई है। आपको ये अनुभव है क्या प्रियो? ये आज मैं बोला ना, सच्चा उदार आकर के सच्चा भक्त बनकर जीने वाला संख्या आज बहुत कम है इस पीढ़ी में। पढ़िए, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। सुख की नींद आएगा, सुख की नींद आएगा, भय नहीं आएगा। प्रियो, आप प्रतिकूलों में भी जब सोता है तो आपको वास्तव में एक निर्णय होकर के सो पा रहा है। ये हल्की बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जीवन का हजारों अनुभव मैं आपको बता सकता हूँ। अगर हम प्रभु के साथ जीवन बिताता है तो, प्रभु की सच्चा भय मानता है तो, प्रभु प्रियो हमारे साथ रहता है, प्रभु हमारे साथ रहता है, तो हम मृत्यु से क्यों डरूं? मृत्यु तो हमारे लिए एक, मन बोलेगा तो एक द्वार है, अनंतधाम में आप प्रवेश किया, हमारा प्रेम करने वाला प्रभु को हम तुरंत मिलेगा, एकदम एक अनोखा क्षण है। भक्तों का मृत्यु एकदम मीठा इसका अनुभव है। प्रिय, मृत्यु से डरने का मतलब वो व्यक्ति का शायद उदार नहीं हुआ, क्योंकि जो भी प्रभु का भक्त है प्रभु ने उनको छुड़ा लिया है। सबसे श्रेष्ठ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में बहुत से बार मैंने मृत्यु को हमारे सामने देखा, आखिर मृत्यु मेरे सामने खड़ा हुआ, लेकिन मतलब शारीरिक मृत्यु की बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ, प्रभु में आगे मैं आनंद जीवन में आज चलता हूँ और जीवन मुझे में राज करता है, इसलिए अभी प्रभु से अलग होने वाला बात नहीं। इस कारण ये शारीरिक मृत्यु किसी प्रकार भी आएगा तो उस बात से डरता नहीं, डरना नहीं। प्रभु का भय मानने के कारण इस प्रकार का सारा डर दूर हो जाना चाहिए। इब्रानियों 2 अध्याय के 14-15 वचन आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है करके मैं आशा करता हूँ, क्योंकि प्रभु हमारे समान आकर के मृत्यु के ऊपर विजय पा करके जितने लोग मृत्यु के दासत्व में फंसे हुए थे उनको छुड़ाया। उनको छुड़ाया बोलेगा तो जो यीशु मसीह में विश्वास किया उनको छुड़ाया, जो विश्वास नहीं किया उनको नहीं छुड़ाया। मैं आपको बताऊं, ये बात सच्ची है। अगर अभी भी आप उस प्रकार का कोई डर में है, अभी तक आपने शायद वो आत्मा नहीं पाया जो कि प्रभु की ओर से हमें मिलता है, जो अब्बा पिता कहने वाला पुत्र की आत्मा, वो आत्मा पाया वो व्यक्ति कैसे डरेगा? 2 तिमोथी 1 अध्याय का 7 वचन में भी लिखा है, हम डरने के लिए कोई डर की आत्मा नहीं पाया। प्रियो, हमने कैसे आत्मा पाया? आप देखिए 2 तिमोथी 1 अध्याय का 7 वचन, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर ये बात का फर्क होता है प्रियो, ये बात का फर्क होता है। इसलिए प्रभु का सच्चा भक्त है तो वो कभी ऐसे बातों से डरेगा नहीं। हमने 4 बात देखा है ना, मतलब प्रभु का भय मानना ज्ञान का आरंभ है, प्रभु का भय मानने से वो बुराई से दूर रहेगा, प्रभु का भय मानने से उनको आयु मिलेगा, आयु मिले ना, अभी तक जिंदा है इसलिए प्रभु का निग्रह से, नहीं तो कब का कट जाता कितनी प्रकार। और 4वां बात देखा कि उसको
हमारा भरोसा है, धैर्य है, हिम्मत है। पांचवी बात मैं आपको बताऊं, उसका 14 अध्याय का 27 है, नीति वचन 14 का 27। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। जीवन का सोता है प्रियो, प्रभु का भय मानना ही जीवन का सोता है। आज हमें अपने जीवन में परख कर देखना है। आज प्रभु का भय मानने वाला, वहां पर प्रभु के साथ का एक अनोखा अनुभव है प्रियो, है ना। प्रभु का भय मानना, आज लोगों को प्रभु का भय नहीं, प्रभु का भजन सुनने के टाइम पर भी वो भजन एकदम प्रभु का भय मान करके सुनता नहीं, ये सब एक धोखा है। एक बात ध्यान करो, अब ये भजन सुनने के समय में प्रभु का भजन सुन करके, जब यशायाह नबी की किताब आपको याद होगा 66 अध्याय, उसका दूसरा भजन का बी पाठ और उसका 5 भजन, दोनों भजन में इतना आपको याद होना चाहिए ऐसा भजन, क्योंकि प्रभु का भजन सुनने के टाइम पर, प्रभु भजन पढ़ने के समय में हमारे अंदर प्रभु का भय होना जरूरी बात है। प्रभु के भय के साथ हमें ये काम करना। पढ़िए उसको 66 का 2 उसका बी पाठ। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। देखा, मेरा वचन सुनने वाला क्या करता? प्रभु का भय मानता। उसका 5 वचन, तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। देखा, ऐसे लोगों के लिए वचन है। आज आपको मालूम है बहुत लोग आने वाला प्रभु का वचन को भी तुच्छ करता है, लापरवाही करता है। एक्चुअली उनके लिए प्रभु वचन नहीं भेजता फिर बार बार, क्योंकि वो ज़्यादा दोषी ठहरेगा। आज आपको ये वचन सुनने का मौका प्रभु ने दिया है, तो आज हमारे जीवन में हमें परख कर देखना है, हमें प्रभु का उस जीवन से मत और भी सामर्थ पाते जा रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये वचन जीवन है प्रिय, आपको जीवन का नदी से पिला रहा है प्रभु। यूहन्ना 6 अध्याय का 63 वचन में लिखा है, यूहन्ना 6:63, मैंने जो वचन तुम्हें बोला ये वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन, आपको ये वचन मिल रहा है तो आपको जीवन मिल रहा है। आप बहुतायत की जीवन में सामर्थ पाकर के आगे बढ़ने वाला अनोखा अनुभव आपको प्रभु दे रहे हैं। आप देखिए, बहुत विस्तार से बोलने के लिए बहुत बात है, मैं इतना नहीं जाना चाहता हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आज सही में प्रभु का भय मानता है तो आप प्रभु का बहुतायत की जीवन की नदी में आप एकदम तैर रहे हैं। ये अनुभव आपका है कि नहीं, परखना। 6वीं बात, नीति वचन 15 अध्याय का 16 वचन, यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्पन्न है, उत्तम है। उत्तम है। देखो, यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रिय, बोलने का अर्थ प्रभु का भय है तो अगर आपको सूखा रोटी भी मिलता है आप उसमें संतुष्ट रहेगा, बहुत अनोखा बात है, वही सबसे अच्छा है प्रिय। परंतु आज लोग प्रभु का भय ना मान करके अपनी मनमानी में कुछ भी बुरे काम करके ये दुनिया का जीवन आलिशान जीवन बनाना चाहता है, वो व्यक्ति धोखा खाता है। मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, अपने जीवन को परखना चाहिए। आज मेरे जीवन में मतलब बाकी बातों से उत्तम है प्रभु का भय मान करके, हमें कोई ज़्यादा कोई अमीर नहीं बनना, हमें कोई हमारा अंबानी नहीं बनना है, टाटा बिरला नहीं बनना है, हमें सादा प्रभु का भक्त बनकर जीना। हमें ये दुनिया जानने के लिए कोशिश नहीं करना, परंतु प्रभु का भय मान करके, है ना, जो है उसमें संतोष रह करके इस दुनिया के नाशमान धन के पीछे हमारा कुछ गलत कार्य करके आगे ना बढ़े जो प्रभु का इच्छा के खिलाफ है। इसलिए एक प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति के लिए थोड़ा भी धन है तो बहुत है, उसमें संतुष्ट है, वो बहुत अच्छी बात है। और 7वां बात, 15 अध्याय उसका 33 वचन, हम हर एक बात नीति वचन से देख रहे हैं और बातों में नहीं जा रहे हैं। नीति वचन 15 अध्याय का 33 वचन, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। देखा, यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होता है। एक प्रकार बोलेगा तो स्वर्गीय ज्ञान से वो लोग बढ़ने वाला अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्गीय ज्ञान का अभाव प्रभु का योग्य हमको बनाता है। प्रभु का भय बिना सच्चा शिक्षण हमें नहीं मिलेगा। आज प्रभु इसलिए बहुत लोगों को प्रभु शिक्षण नहीं देता। यीशु मसीह ने भी क्या बोला, मेरा जुबा लेकर मुझसे सीखो। प्रभु का जुबा लेना है तो हमें उस प्रकार प्रभु नम्र और दीन है, हमें नम्र और दीन बनना है और पक्का प्रभु का भय मानना प्रिय, उसमें हमारे आशीष है। आगे बढ़ते 8वां बात, उसका 22 अध्याय का 4 वचन,
समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी करता हूँ। नम्रता और भय के मानने का फल। देखो, प्रभु का भय मानने से हमें अच्छा फल मिलेगा। वो क्या क्या फल है वहां पर बताया है। हाँ। धन, महिमा और जीवन होता है। देखो, धन, महिमा, जीवन, ये तीनों बात प्रभु का भय मानने वालों को प्रतिफल के रूप में प्रभु देता है। इसका मतलब है धन, महिमा और जीवन पाना है तो हमें क्या करना चाहिए? है प्रभु का भय मानना चाहिए, प्रभु का भय मानना चाहिए। हम प्रियो धन के पीछे मत भागो, प्रभु का भय मानो, प्रभु आपको आशीष देगा, आपका जरूरत को पूरा करेगा। ये प्रभु का वायदा है। प्रभु का भय मानने वाला दिल नहीं है तो बहुत भयंकर धोखा में पड़ जाएगा, बहुत भयंकर धोखा में पड़ जाएगा। आज आपको मालूम है धन के पीछे गया हुआ कितने लोग जेल में पड़ा है। क्यों जेल में पड़ा है? क्योंकि वो लालच उनको जेल में पहुंचाया। मुझे मालूम है ऐसे बहुत से लोगों का कहानी, मैं अभी वो कहानी बोलने नहीं जा रहा हूँ, न्यूज़पेपर में आता है ना, आप लोगों को मालूम है कितने लोग धनवान होने के लिए, धन कमाने के लिए, प्रयोग सच्चा धन, स्वर्गीय धन है, आनंद काल का धन है, उसके लिए हमें प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए। नए नियम के ऊपर बहुत सी बात गहराई में आएगा, मैं आपको कोई ना कोई सेक्शन में वो बात को लूँगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का भय मानने वाला एक दिल हमें चाहिए। आखिरी बात बोलकर जल्दी खत्म करूँगा। अभी बात उसका 19 अध्याय का 23 है, बहुत सुंदर शब्द है, 19 का 23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। देखा, प्रभु का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहेगा, बोलेगा तो बहुत तृप्त रहेगा, संतुष्ट रहेगा, एक आनंददायक जीवन। सच में वो व्यक्ति को कोई बात का कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, वो हमेशा बहुत खुशी में है, आनंदित है, तृप्त है। बहुत गहरा बात है, प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति को यह अनुभव मिलता है। आज आप संतुष्ट है क्या? आपके जीवन में समस्या है क्या? वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ, समस्या बहुत होगा, दुनिया के लोगों का से बढ़ करके आपका समस्या बहुत ज्यादा हो रहेगा, पर दो आप प्रभु का भय मानता है तो, प्रभु का सच्चा आत्मा में चलने वाला व्यक्ति है तो आप बहुत संतुष्ट व्यक्ति रहेगा। कोई बात आपको नया नियम में मालूम है, बहुत से वजन है। दूसरा कुरिन्थी 9:8, जल्दी, दूसरा कुरिन्थी 9:8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। बोलने करता है ना, तुम हर प्रकार संतुष्ट रह पाओ। एक्चुअली उसमें इतना नहीं आया, आपका मराठी में पढ़कर देखेंगे, दूसरा कुरिन्थी 9:8। इतना अनोखा शब्द है, मैं तो आपको बोलना चाहता हूँ, मेरा जो मलयालम बाइबल इतना वो शब्द को इतना अच्छा रीति में बताया, मैं वो बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എപ്പോഴും പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ളവരായി, पूर्ण तृप्ति एक शब्द है, तुम सब बात में पूर्ण तृप्त होकर के, ऐसा है वो शब्द आपका। उसमें कैसा है मराठी में? सर्व प्रकारची कृपा तुमच्यावर विपुल होऊ देण्यास देव समर्थ आहे, यासाठी की तुम्हाला सर्व गोष्टीत सगळा पुरवठा नेहमी होऊन प्रत्येक चांगल्या कामासाठी सर्व काही तुमच्याजवळ विपुल व्हावे। लेकिन मतलब मैं जो चाहता है उस प्रकार का इतना वो गहराई में नहीं आया। हर बात में तृप्त रहना, हर बात में तृप्त रहने वाला अनुभव प्रभु देगा, और वो भी पूर्ण तृप्ति दिया है वो, पूर्ण। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब कुछ शब्द है मालूम, जैसा अभी बिल्कुल 4:13 में प्रेषित पौलुस बोलता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है तो उसके द्वारा सब कुछ कर सकता है। क्या है? सब कुछ कर सकता है। वही फिलिपियों का 4:11 से 12 में वो बहुत प्रतिकूल अवस्था में है, परंतु वो बोलता है मैं हर परिस्थिति में रहने सीखा है। बोलेगा तो मैं हर परिस्थिति में तृप्त रहता हूँ, है ना? थोड़ा पढ़िए उसको। सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हाँ देखो ये बात है। एक भक्त, आपको मालूम है नया नियम में प्रेषित पौलुस का जैसा इतना श्रेष्ठ भक्त किसी को हम नहीं देखता। इतना प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु का गहरा प्रकाश पा करके हमें दिया हुआ महान प्रभु दास। प्रियो, ये बात, ये अनुभव ये प्रभु हमारे जीवन में देना चाहता है। इसलिए एक सच्चा प्रभु का भय मानने का गुण आपको थोड़ा सा यदि मैं वर्णन कर पाया
मैं आग्रह करता हूँ, मैं इसलिए कल भी आपको बताया था हमारा 86 का 11 में, मतलब प्रभु तेरा भय मानने के लिए उनको ऐसा एक दिन दे दो, है ना। प्रभु का भय मानने वाला दिन पाना प्रिय, और हमेशा प्रभु का भय मानो। जो प्रभु का भय मानता है वो और किसी को नहीं डरेगा, वो किसी प्रतिकूल से नहीं डरेगा। मनुष्य के भय का ना बनता है करके नीति वचन 29 का 25 में पढ़ता है, मनुष्य के भय मत खाओ प्रिय, हमें प्रभु का भय मानना। यीशु मसीह ने हमें वही बात मत्ती 10 का 28 में सिखाया कि किसका तुम्हें भय खाना है, मैं तुम्हें बताता हूँ प्रियो। जो हमें उस नरक के आग में डाल सकता है वो प्रभु ही। हम प्रभु का भय मानना, मनुष्य का नहीं, ये दुनिया का और किसी का नहीं, सच्चा प्रभु का भय मानना। और प्रभु की आत्मा पाया है तो उसमें प्रभु का भय है, वो प्रभु का भय उस आत्मा में है, वो आत्मा प्रभु का भय मानने वाला आत्मा है। दुनिया के भय नहीं मानेगा, दुनिया के भय से प्रभु ने मुक्त किया है, ये बात सच्ची बात है। तो मैं आग्रह करता हूँ आप एक निर्णय जीवन बिताए, सच्चा आज़ादी के जीवन बिताए, आनंदमय जीवन बिताए, विजय जीवन बिताए और प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन बिताए। ये सब बात के लिए हमें प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए, प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए। इसलिए आप परखो, आज हमने प्रभु का भय मानने से हमें मिलने वाले लाभ के बारे में 9 बातों को आपको बताया, आपको याद रहेगा। 9 बातें आप जरूर ध्यान करना। ओबेदिया एक अच्छा प्रभु का भक्त था, इसलिए प्रभु का लोगों के लिए बहुत उपकारी बना। हम इस पीढ़ी में प्रभु का भक्त है तो हमारे जीवन दूसरे के लिए उपकारी बनना चाहिए, प्रभु का अधिक महिमा का कारण बनना चाहिए। आग्रह करता हूँ आप जरूर इस बातों से प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगला दिन आखिरी जो थामा रहना चाहिए उसका आखिरी विषय में हम जाएंगे करके सोच रहा हूँ, इसलिए हमारे में इस विषय को यहाँ पर बोलने के लिए ये कितना भी बोलेगा तो जल्दी खत्म नहीं होता, लेकिन मैं आग्रह करता हूँ जो अब थामा रहना चाहिए उसके 7वां पॉइंट पर कल आना चाहता हूँ। आप लोग बहुत प्रार्थना करना, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मेरी तरफ से विवेक और दीपिका मेरी सीक्रेट्स की तरफ से भी जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह बंधन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।